गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने अभी तक देखा था लास्ट 2 लेक्चर में एफईटी के बारे में। एफईटी का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्किंग क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, फिर रिलेशन करंट में, ड्रेन करंट में, वीजीएस में, वीजीएस ऑफ में क्या होता है, फिर पिंच ऑफ वोल्टेज क्या था, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं जो है जेफेट पैरामीटर्स। मतलब कोई भी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर उसके साथ क्या क्या पैरामीटर्स एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ड्रेन रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, डीसी का मतलब हुआ डीसी ड्रेन रेजिस्टेंस, जिसको कैपिटल आरडीएस बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है, रेशियो ऑफ वीडीएस मतलब ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द ड्रेन करंट। तो जो भी वीडीएस बाय आईडी का रेशियो आता है उसको हम लोग बोलते हैं डीसी ड्रेन रेजिस्टेंस। इसका एक और नाम देते हैं हम लोग ओमिक रेजिस्टेंस। तो पैरामीटर्स के बारे में एग्जाम में आता है तो तुमको ये 3 4 5 पॉइंट जो है उसके बारे में लिखना होगा। पहला हो गया, किसी भी जेफेट का जो डीसी रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वीडीएस बाई आईडी। उसी तरह से एसी रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन वीडीएस बाई चेंज इन ड्रेन करंट। इसको इस तरह से बोलते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सोर्स ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज टू द ड्रेन करंट। मतलब डीसी में वीडीएस बाई आईडी होता है, इसमें चेंज इन वीडीएस बाई चेंज इन आईडी होता है। ठीक है, उसी तरह से ट्रांस कंडक्टेंस हम लोग देखते थे, जिसको जीएम बोलते हैं, वो क्या होता था, डेल आईडी बाई डेल वीजीएस। मतलब इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट बट अ चेंज इन वीजीएस व्हेन वीडीएस इज कांस्टेंट। मतलब जब वीडीएस कांस्टेंट रखते हैं तो जो करंट में चेंज होता है और वीजीएस मतलब ग्रेड टू सोर्स वोल्टेज में चेंज होता है, दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। इसका यूनिट जो होता है मो होता है या सीमेंस होता है, ये इम्पोर्टेंट है ट्रांस कंडक्टेंस का। ठीक है, वही इसका डेफिनेशन दिया हुआ। अब आते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू। मतलब तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होता है कि चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाई चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज वीडीएस हुआ, इनपुट वोल्टेज वीजीएस हुआ, कब, जब आई ड्रेन करंट कांस्टेंट रहेगा। तो म्यू को हम लोग बोलते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन वीडीएस टू द चेंज इन वीजीएस एज कांस्टेंट ड्रेन करंट। इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। अब देखो, ये हुआ जीएम और ये हुआ आरडी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आईडी आईडी कैंसिल हो जाएगा, तो वीडीएस बाय वीजीएस हो जाएगा, वीडीएस बाय वीजीएस हो जाएगा। उसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो होता है वो एसी रेजिस्टेंस इंटू ट्रांस कंडक्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो दूसरा डेफिनेशन ये हुआ। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज बाय इनपुट करंट इज इनपुट रेजिस्टेंस। ये अब हाई क्यों होता है, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था तुम लोग में से, जेफेट का इनपुट रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है, क्योंकि इसका गेट टर्मिनल क्या होता है, रिवर्स बायस होता है, और किसी भी रिवर्स बायस जंक्शन का करंट उससे फ्लो बहुत कम होता है, और जब करंट फ्लो हुआ कम हुआ इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं कि जेफेट का इनपुट इम्पिडेंस हाई इसलिए होता है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई इसलिए होता है कि उसका जो गेट टर्मिनल होता है वो रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस होने के कारण वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ गेट करंट क्रॉसेस मतलब पासेस या थ्रू पास थ्रू इट। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमारा एफईटी का पैरामीटर्स थे। ये क्वेश्चंस आते हैं तो इसको अच्छे से देख लेना, ये पांचों पैरामीटर को जो बताया अभी। इससे क्वेश्चन ये भी बन गया हमारा कि इनपुट रेजिस्टेंस जेफेट का क्यों होता है, तो इसका क्या आंसर है कि इसका जो जंक्शन होता है, गेट जंक्शन रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस के कारण क्या होता है, इसमें जो करंट फ्लो होता है बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसका इम्पिडेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एफईटी का बायसिंग। तो हम लोगों ने बीजेटी का बायसिंग पढ़ा था, फिक्स बायस पढ़ा था, सेल बायस पढ़ा था, वोल्टेज डिवाइडर पढ़ा था, कलेक्टर बायस पढ़ा था, कलेक्टर फीडबैक बायस पढ़ा था। हम लोगों ने ये सब बायसिंग पढ़ा था। तो बायसिंग क्यों जरूरत है कि प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन के लिए या प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ जो ट्रांजिस्टर होता है उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि सर्किट को कुछ मॉडिफाई करके डिफरेंट बायसिंग करके उसको ऑपरेट करते थे। ठीक है, तो उससे हम लोग क्यू पॉइंट निकालते थे। हम लोगों ने बताया था फर्स्ट यूनिट में पांचों तरह का जो मेथड्स है उसमें क्यू पॉइंट कैसे निकालते थे। एक तरफ इनपुट तरफ केवीए लिखते थे, एक तरफ आउटपुट तरफ केवीए लिखते थे। सेम उसी तरह इसमें भी करना है।
तो इसके 3 मेथड है एफईटी में। पहला जो है फिक्स बायस्ड। फिक्स बायस का मतलब कोई भी गेट टर्मिनल पे एक फिक्स वीजीजी जो है नेगेटिव वोल्टेज दी है, तो ये क्या करता है, फिक्स बायसिंग क्या कर देता है, इसको फिक्स कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा गेट और सोर्स जो जंक्शन है वो हमेशा रिवर्स बायस हो। हम लोग बोले थे गेट और सोर्स जंक्शन जो है एफईटी में हमेशा रिवर्स होना चाहिए। ये एरो अंदर की ओर, इसका मतलब ये एन चैनल जेफेट है, एन चैनल जेफेट है तो यहाँ पे रिवर्स बायस होगा, यानी पी मटेरियल है, पी है तो यहाँ पे निगेटिव देंगे तो रिवर्स बायस हो जाएगा। ये रिवर्स बायस होना चाहिए। तो ये जो बायसिंग की है यहाँ पे, ये इंश्योर करता है कि हमेशा ये जंक्शन रिवर्स बायस हो। अब देखो, आप अगर केवीएल लिखेंगे इनपुट साइड में तो वीजीएस वीजीजी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गेट करंट बहुत नेग्लिजिबल है तो करंट कुछ नहीं फ्लो होगा। तो जो वोल्टेज ये होगा, जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, तो वीजीएस किसके बराबर हो जाएगा, वीजीजी के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो आउटपुट साइड में केवीएल लिखेंगे तो वीडीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई डी आर डी प्लस वीडीएस। उसी को ऐसे भी लिखेंगे माइनस वीडीडी प्लस आई डी आर डी प्लस वीडीएस इक्वल टू 0। यहाँ से वीडीएस निकल जाएगा और आईडी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फिक्स बायस। अब दूसरा जो मेथड है वो है सेल्फ बायस। सेल्फ बायस में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ते हैं आरएस। ये ठीक है, ये क्या करता है, जो भी बायसिंग वोल्टेज चाहिए सर्किट को वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर से इसमें करते हैं कि ये गेट करंट हुआ, ये ड्रेन करंट हुआ, ये सोर्स करंट हुआ। मान लेते हैं आईडी जो करंट आ रहा है वही हमारा सोर्स करंट है। ठीक है। और गेट करंट से बहुत ही नेग्लिजिबल करंट जाता है बोले थे। तो जो वोल्टेज वीजी यहाँ पे होगा, कोई करंट ही नहीं यहाँ पे है, तो ये वीजी 0 हो जाएगा। ठीक है। गेट वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक। अब देखो इनपुट साइड में केवल लिखेंगे तो VGS इक्वल टू क्या हो जाएगा, VG माइनस VS। ठीक है। और VS क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज यानी RS इंटू ID, इसके थ्रू करंट क्या ID, तो ये लिखे हैं VS इक्वल टू ID RS। तो VG माइनस VS इक्वल टू VG 0 हो जाएगा माइनस ID RS, यानी VGS क्या हो जाएगा माइनस ID RS। ठीक है। ये केवीएल इनपुट की तरह से हो गया। अब देखो आउटपुट की तरह, तो माइनस VDD प्लस IDRD प्लस VDS प्लस IDRS, माइनस VDD प्लस IDRD प्लस VDS प्लस IDRS इक्वल टू ये। तो एक तरह से इसमें भी केवीएल लिखे आउटपुट साइड में। ये हो गया सेल्फ बायस। इससे हमारा ID निकल जाएगा और VDS निकल जाएगा। नेक्स्ट है वोल्टेज डिवाइडर बायस। इसमें हम लोग बताए थे, बीजेटी में भी बताए थे कि 2 रेजिस्टेंस लेते हैं जो वोल्टेज डिवाइड करता है, इसको वोल्टेज डिवाइडर बोलते हैं। जैसे बीजेटी में हम लोगों ने निकाला था इस सर्किट को मॉडिफाइड करके थर्मल वोल्टेज निकाला था और थर्मल रेजिस्टेंस निकाला था। सेम कंसेप्ट है। VTH जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VDD इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, और RTH क्या हो जाएगा, R1 R2 पैरेलल में कॉम्बिनेशन में। ये देखना कैसे हम लोगों ने ऐसे किया था, इसको DC इसका सर्किट ऐसे निकाले थे, तो इसको ग्राउंड किए थे। ठीक है, ऐसे एनालिसिस में तो देखना कैसे किए थे उसको। ठीक है। तो ये वोल्टेज हो गया तुम्हारा यहाँ पे VTH, ये RTH। अब सर्किट हो गया कुछ इस तरह से मॉडिफाइड। अब KVL लिखो इनपुट साइड में, तो माइनस VG ठीक है प्लस VGS प्लस IDRS, या ISRS लिखो या IDRS लिखो, ऑलमोस्ट एक है। ठीक है। अब ये क्यों छोड़ दिए, क्योंकि गेट करंट बहुत ही स्मॉल है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो इसलिए इसको नहीं लिए। अब देखो यहाँ से VG माइनस VGS क्या हो जाएगा, VS। ठीक है। या यहाँ से देखो VGS इज इक्वल टू VG माइनस IDRS, ISID। सोर्स और ड्रेन करंट को हम लोग एक ही मानते हैं, तो यहाँ से VGS से एक रिलेशन आ जाएगा, ID निकल जाएगा। और आउटपुट साइड में केवल लिखेंगे तो माइनस VDD प्लस IDRD प्लस VDS प्लस IDRS इज इक्वल टू 0। देखो सेम चीज़ लिख दी। अब यहाँ से इसको एक तरफ कर लो तो VDS इज इक्वल टू VDD माइनस ID इंटू RS प्लस RD। मतलब क्यू पॉइंट हम लोग निकालने के लिए हम लोग इसको इनपुट में केवीएल लिखते हैं तीनों में, और आउटपुट में केवीएल लिखते हैं। इसको बायसिंग हम लोग टेक्निक बोलते हैं। ये हो सकता है एग्जाम में शॉर्ट नोट लिखने के लिए है एफईटी बायसिंग पे, तो तुम लोग को सिर्फ ये लिखना है कि बायसिंग क्यों करते हैं, और इन चैनल जब है तो VGS कैसा होता है, निगेटिव होता है, और कितने तरह का होता है, और सर्किट डायग्राम बनाना है बस। लेकिन अगर किसी एक का आया है लिखने के लिए
तो उसका डिटेल सर्किट बनाना है, उसके बारे में इक्वेशन लिखना है, केवीएल और केसीएल की पॉइंट निकालना है। तो डिपेंड करता है कि एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ रहा है या किसी एक पे लिखने के लिए आ रहा है, तो उस तरह से करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। इन चैनल हम लोग बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एरो जो अंदर की ओर है, अगर यही पी चैनल होगा तो बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जनरली इन चैनल का बात कर रहे हैं। अब कॉमन सोर्स है, सोर्स का कॉमन का मतलब सोर्स टर्मिनल कॉमन है, मतलब ये आउटपुट हम लोग लेंगे दूसरे टर्मिनल से, ड्रेन टर्मिनल से। देखो ये सोर्स जो है कॉमन है, ठीक है, और आउटपुट ले रहे हैं ड्रेन टर्मिनल से। ये गेट टर्मिनल हुआ, इन चैनल जैफट इसलिए हुआ कि अंदर की ओर है। ये कौन सा टेक्निक है, हम लोग इसको वोल्टेज डिवाइडर भी बोलते हैं। ठीक है, R1 R2 है, RS है और VS है। यहाँ पर ये VDD हुआ, ये आउटपुट हो गया। ठीक है, इस तरह कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आ सकता है, तो हम लोग बता दें जैसे बीजेटी में कॉमन सोर्स, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमिटर होता था, सेम तरीका से कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट होगा इसमें। तो कॉमन ड्रेन देखो आउटपुट हम लोग लिए सोर्स से, ठीक है। उसी तरह से कॉमन गेट में देखो गेट टर्मिनल है, इसका आउटपुट लिए डी टर्मिनल से, इससे। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसलिए हम लोग डिपेंडिंग इसका कनेक्शन कैसा किया है उसके नाम पे हम लोग सोर्स कॉमन किए, कॉमन ड्रेन किए और कॉमन गेट किए। ठीक है, तो अभी तक जो एफईटी हम लोगों ने कंप्लीट किया उसमें बताएं हम लोग एफईटी का वर्किंग, एफईटी का सिंबल, एफई का कंस्ट्रक्शन, एफई का कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बायसिंग और उसके कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है एम्पलीफायर का। ठीक है, तो ये काफ़ी है तुम लोग के लिए, इसको अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू।